सो व्हाट डज द क्वेश्चन रीड? इन द गिवन डायग्राम, तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हो, डायग्राम में उन्होंने एक स्क्वायर शेप आपके साथ शेयर किया हुआ है. लेट्स जस्ट ड्रॉ द डायग्राम क्लास. तो डायग्राम है P से लेकर Q तक, Q से लेके R तक, R से लेकर S तक, और फिर P से S तक. अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, दिस इज फॉलोइंग दिस, इज फॉलोइंग दिस. तो ये 1, 2 और 3 साइड्स आपस में एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं, और ये वाली जो साइड है ये उनसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. राइट? दे आर ऑल गोइंग क्लॉकवाइज, दिस वन इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज. करेक्ट? एंड पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉलीगॉन में एक साइड को छोड़कर अगर बाकी सारे साइड एक दूसरे को फॉलो करेंगे, तो वो जो एक छूटी हुई साइड है अगर उसका डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो इन सब का एडिशन इसके बराबर आएगा. तो नाउ आई कैन राइट PQ प्लस QR प्लस RS, PQ प्लस QR प्लस RS is equal to, this side is S, I'm sorry, PQ plus QR plus RS is equal to PS. I hope you understood this. This is nothing but polygon law. Polygon law क्या कहता है कि किसी भी पॉलीगॉन में मान लो 5 साइड है, और अगर 5 में से एक हटा दो, बचे कितने? 4. अगर ये चारों साइड एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं तो इन चारों का एडिशन 5वीं साइड के बराबर आएगा, प्रोवाइडेड 5वीं साइड का जो डायरेक्शन है वो उन चारों से उल्टा चल रहा है. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर. अ स्क्वायर इज ऑल्सो पॉलीगॉन. अब स्क्वायर में टोटल साइड कितना है? 4. 4 में से एक हटा दो, बचे कितने? 3. क्या तीनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं? हाँ. तो अगर ये तीनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एडिशन किसके बराबर आएगा? 4th के बराबर, मतलब इसके बराबर, प्रोवाइडेड वो जो 4th साइड है वो इन तीनों के उल्टा डायरेक्शन में चल रही है. तो दैट इज ऑल्सो फैक्ट. PQ is QR, like PQ is following QR is following RS. All these 3 sides are following each other in a clockwise manner. In a clockwise manner. And PS is following in an anti-clockwise manner. So this plus this plus this is PS. अब उन्होंने एक वैल्यू दी है, तो PQ को हमने लिख दिया A बार, QR को हमने लिख दिया B बार, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से. They have given this as A bar, they have given this as B bar, and they have given this as C bar. So QR की जगह पे मैंने लिख दिया B, और RS की जगह पे मैं लिख दूंगा C is equal to PS. What is their question? They want me to find out PS bar is equal to what? तो PS bar is equal to A bar plus B bar plus C bar, and A bar plus B bar plus C bar is option C. Okay, A bar plus B bar plus C bar is option C. ठीक है? ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका. दिस वॉज मेथड 1. नाउ द सेम क्वेश्चन वी कैन सॉल्व यूजिंग वन मोर मेथड, एंड द अनदर मेथड इज, आप सेम डायग्राम बनाओ, आप ये सेम डायग्राम बनाओ. यहाँ पर आप लिखो P Q R S, एरोज भी बना दो द वे दे हैव गिवन. और इस बार जो उन्होंने बीच में एक डायगोनल दिया है ना, उस डायगोनल को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करता है. ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है और काफ़ी सिंपल भी था, 2 स्टेप में आंसर आया है. बट इस तरह से सॉल्व करते वक्त हमने बीच वाले डायगोनल को यूज़ नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं थी. बट मान लो एज अ स्टूडेंट अगर आपके दिमाग में ये आता है कि सर अगर मुझे सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैं इस डायगोनल को भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल? द आंसर इज़ येस. आप सेम क्वेश्चन को विथ डायगोनल भी सॉल्व कर सकते हो. अब अगर आपने डायगोनल देखा तो आपको ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, उस ट्राइंगल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. इस ट्राइंगल का ये वाला साइड है P, दूसरा वाला साइड है Q, नीचे वाला साइड है R, और P से Q एरो बन रहा है और Q से R एरो बन रहा है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ PQ इज फॉलोइंग QR? इफ PQ इज फॉलोइंग QR, PQ एंड QR दे आर गोइंग क्लॉकवाइज, तो आपका जो PQ इज फॉलोइंग QR, एंड अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे क्लॉकवाइज में, तो दिस PR हैज़ टू बी एंटी क्लॉकवाइज.
in order to become the resultant. Now यहाँ पर क्या माना जाएगा, PQ plus QR is equal to PR. ठीक है, save this as step 1. Step 2, अच्छा मैं क्या करता हूँ, PR का मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, ये है PR का डायरेक्शन. आई होप आपको ये समझ में आया हो डायरेक्शन कैसे आया. वापस एक बार, PQ is following QR, नो, तो उससे अपोजिट चलेगा ना PR, तो अपोजिट मतलब ये. गेट इट? ओके. स्टेप 2 का जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो वापस बना लेते हैं. उस ट्राइंगल में अगर आप समझोगे, दिस इज PSR, P, S and R. P to S is downward, R to S is to the left and P to R जो हमने बनाया है वो इस तरफ है. अगेन इफ यू नोटिस, PR का जो एरो है वो फॉलो कर रहा है RS के एरो को. सी, PR का जो एरो है वो फॉलो कर रहा है RS के एरो को, और उससे उल्टा कौन चल रहा है, PS. सो अगर उल्टा चल रहा है तो वो रिजल्टेंट हुआ. इन दैट केस PS is going to be what, PR plus RS. I hope you got this. So you call this as equation 1, you call this as equation 2. और अगर आप equation 1 और equation 2 को समझोगे, and what I can do is यहाँ पे मैं इस PR को रिप्लेस कर देता हूँ. I can replace this PR with this. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, on the left you have PS, on the right you had PR, but I am going to write PR as what, PQ plus QR, और फिर पीछे क्या है, RS. Now see what is your PQ, P to Q, they have given this as A bar. QR, they have given this as B bar, and RS, they have given this as C bar. तो इसका मतलब PS क्या हो गया, A bar plus B bar plus C bar. तो आप डायगोनल को यूज़ करोगे तब भी ये आंसर आएगा, सॉरी डायगोनल को यूज़ नहीं करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और डायगोनल को यूज़ करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है. हाँ, बट यहाँ पर आपको 2 स्टेप में करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा. बट एज अ स्टूडेंट यू हैव फुल इंडिपेंडेंस, वॉट एवर यू कैन और वॉट एवर यू विश टू यूज़ आप वो यूज़ कर सकते हो. आई वुड पर्सनली रिकमेंड मेथड 1 बिकॉज आई फाउंड इट फास्टर. यहाँ पर भी ऑप्शन सी आ रहा है आंसर, यहाँ पर भी ऑप्शन सी आंसर आ रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. प्लीज़ कॉपी.